नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। बंगाल एसआईआर पर हाई वोल्टेज ड्रामा, चुनाव अधिकारियों को बंधक बनाने पर बवाल। वेस्ट बंगाल के मालदा कालियाचक से एक ऐसी खौफनाक तस्वीर सामने आई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वोटर लिस्ट में नाम कटने पर भारी भड़की हुई भीड़ ने प्रखंड कार्यालय को घेरकर 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया। आरोपी की स्थानीय पुलिस मूकदर्शक बनी रही और आखिरकार बीएसएफ के जवानों को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर जजों की जान बचानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बीच क्या बंगाल में कानून का राज खत्म हो चुका है? पश्चिम बंगाल का मालदा इलाका कालियाचक और मंजर ऐसा जैसे लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हों। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए और कानून के हाथ बांध दिए जाए तो समझ लीजिए कि सत्ता के संरक्षण में जंगल राज कदम रख चुका है। मालदा के कालियाचक में जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। मतदाता सूची से नाम हटने पर भड़के टीएमसी कार्यकर्ताओं ने वो तांडव मचाया जिसकी कल्पना एक सभ्य समाज में नहीं की जा सकती। न्यायपालिका पर सीधा हमला। कालियाचक में 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया गया। प्रखंड कार्यालय बना जंग का मैदान। टीएमसी कार्यकर्ताओं की भारी तोड़फोड़ और आगजनी। पुलिस बनी रही मूक दर्शक। जब जज जान की भीख मांग रहे थे तब बंगाल पुलिस तमाशा देख रही थी। बीएसएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन, सेना और अर्धसैनिक बलों को करना पड़ा हस्तक्षेप, तब बची अधिकारियों की जान। मामला मतदाता सूची में सुधार और एसआईआर से जुड़ा है। सूत्रों के मुताबिक जैसे ही संदिग्ध मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई, सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं का धैर्य जवाब दे गया। प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ सड़कें जाम की बल्कि प्रखंड कार्यालय को चारों तरफ से घेर लिया। चौंकाने वाला खुलासा, इस भीड़ ने वहां मौजूद महिला जज और अन्य न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया। ये वही कालियाचक है जहां इतिहास गवाह है कि भीड़ कितनी हिंसक हो सकती है। आरोप है कि पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा और ममता सरकार की चुप्पी ने उपद्रवियों के हौसले बुलंद कर दिए। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि अंत में बीएसएफ के जवानों को मोर्चा संभालना पड़ा। जजों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सुरक्षा बलों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट से एक तरफ ममता सरकार को झटके लग रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके कार्यकर्ता जमीन पर बवाल काट रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर जैसे सीमावर्ती जिले अब एक टाइम बम पर बैठे हैं। बीजेपी ने इस घटना को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक आवाज उठ रही है कि क्या बंगाल में अब न्यायपालिका भी सुरक्षित नहीं है? क्या ये इलाका भारत से कटने की कगार पर है? जिस तरह से प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारियों को निशाना बनाया गया वो सीधे तौर पर राज्य की कानून व्यवस्था की विफलता है। अब सवाल ये है कि क्या इस जनता कर्फ्यू और हिंसा के बाद केंद्र सरकार कड़ा एक्शन लेगी? क्या गृह मंत्रालय इस मामले में हस्तक्षेप करेगा? मालदा की ये तस्वीरें डराती भी हैं और आगाह भी करती हैं कि अगर भीड़ तंत्र को इस तरह खुली छूट मिल रही है तो वो दिन दूर नहीं जब संविधान की किताबें सिर्फ अलमारियों की शोभा बनकर रह जाएगी।